हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का, जिसमें हमारे पास हम एपी के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास है कि हमारे पास एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। ठीक है, इसको हम जो है एपी से भी डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास है क्या। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स where the difference between consecutive terms is constant। यानी कि हमारे पास ये ऐसी नंबर ऑफ सीक्वेंस होगी जिसमें हमारे पास जो टर्म्स दी होंगी उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, यानी कि हमेशा सेम वैल्यू ही आएगी। एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। अब एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे मैं ले लेती हूँ 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। तो डिफरेंस यानी कि अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करती हूँ तब भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 6 में से मैं 4 को माइनस कर रही हूँ तब भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 8 में से मैं 6 को माइनस कर रही हूँ तब भी क्या है, 2 आ रहा है। तो देखो, जब हम इन टर्म्स को जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो सभी का क्या है, 2 आ रहा है। यानी कि हमारे पास क्या है कि ये एक सीक्वेंस है नंबर की, जिसको हम प्रॉपर जो है हमने क्या किया होता है, अरेंज किया गया होता है। डेफिनेट ऑर्डर में जो है जिसको हम अरेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सीक्वेंस क्या होती है हमारे पास। सीक्वेंस है हमारे पास अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर। जो टर्म्स हमारे पास डेफिनेट ऑर्डर में जो हैं अरेंज की होती हैं उनको हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो हमारे पास ये क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है अरेंज इन द डेफिनेट ऑर्डर, जो कि हमारा डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया गया है। और इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है, सभी का सेम आ रहा है 2, और ये यानी कि कांस्टेंट यानी कि सेम आ रहा है। तो यही हमारी क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक एपी है। अब देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ। 4, 6, 9, 10 अगर मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब देखो मैं इसमें से इसको माइनस कर रही हूँ 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस कर रही हूँ 3 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रही हूँ 1 आ रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये एक एपी जो है फॉर्म नहीं कर रहा है, और ये जो है एक एपी है, क्योंकि हमें एपी बोलती है कि ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर आना चाहिए जिसमें जो है डिफरेंस टर्म्स का वो हमेशा कॉन्स्टेंट आना चाहिए, यानी कि सेम आना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक जर्नल फॉर्मूला है हमारे पास। जर्नल फॉर्मूला जो है एपी का वो हमारे पास है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये जो फॉर्मूला हमारे पास चलता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि ए हमारे पास है क्या। ए जो है ये हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म, डी जो है ये हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस, अब देखो जैसे मैंने ये एक एग्जांपल ली हुई थी जिसमें फर्स्ट टर्म जो है 2 है, यानी कि ए जो था हमारे पास यहाँ पे 2 है, और डी जो है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है यानी कि 2 आ रहा है, तो डी की वैल्यू भी हमारे पास 2 है यहाँ पे। अब इस जनरल फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि हम जो है नेक्स्ट वैल्यू उसको फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर मुझे ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो मैं नेक्स्ट वैल्यूज़ को सेमली, अब यहाँ से देखो अगर मैं इसको बोल रही हूँ कि ए की वैल्यू कितनी है 2, तो अगर मैं बोल रही हूँ ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू भी कितनी आ रही, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, तो देखो मैं इसी से जो है इस एपी, ये जो टर्म बनाई है हमने, इस एपी को फॉर्म कर सकती हूँ। देखो ए की वैल्यू 2 यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई 2। अब देखो डी की वैल्यू ए प्लस डी यानी कि 2 + 2 4 आ गई। अब देखो ए प्लस 2d यानी कि ए की वैल्यू 2, अब 2d यानी कि 2 और 2, तो 2 + 4 यानी कि 6, आगे 6, सिमिलरली 8 अप टू सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास जो है सीक्वेंस बन रही है।
यानी कि मेरे पास जो A1 अगर मुझे बोला गया होगा A1 फाइंड करना है तो मैं A को फाइंड करूँगी। अगर मुझे बोला होगा A2 फाइंड करना है A प्लस D आएगा। यहाँ से याद रखना है अगर 2 फाइंड करने को बोला है तो सिंपल D आएगा। जैसे 3 फाइंड करने को बोला है, थर्ड टर्म फाइंड करने को बोला है A प्लस एक कम हो जाएगा 2D आ गया। ऐसे फोर्थ टर्म फाइंड करने को बोला होगा A प्लस 3D, फिर A प्लस 4D अप टू सोन। इस तरीके से जो है हम टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। हमें बोला गया होगा कि हमें क्या करनी है कि AP की जो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। A2 बोला होगा A और D की वैल्यू हमें दी होगी, हमने यहाँ से A और D की वैल्यू को पुट करके सेकेंड टर्म फाइंड कर लेनी। जैसे मैंने यहाँ पे की A1 A आ गया, सेकेंड टर्म फाइंड की तो मैंने क्या किया A प्लस D, सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म फाइंड की तो मैंने क्या किया A प्लस 2D, तो थर्ड टर्म आ गई। इसी तरीके से हम जो है टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कुछ टाइप्स भी हैं हमारे पास एपी की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एपी। तो अब टाइप्स ऑफ एपी में हमारे पास क्या जाता है, सबसे पहले हम मेनली जो हमारी कॉमन डिफरेंस पे बेस्ड है। ठीक है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस डी है इस पे जो बेस्ड हैं टाइप्स। तो देखो, एक आ गया हमारे पास पॉजिटिव एपी। पॉजिटिव एपी और इंक्रीजिंग एपी एक ही बात है, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्म्स आएंगी तभी तो एपी इंक्रीज होगी, आगे को बढ़ेगी, तभी बढ़ेगी ना जब हमारे पास सारे टर्म्स क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो अब इसमें क्या बोल सकते हैं कि जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो हमारे पास जो बाकी सारी टर्म्स जो होंगी उसकी इंक्रीज करेंगी। अब देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास डी की वैल्यू जो थी पॉजिटिव आई है, प्लस में आई है, तो क्या हो रहा है, वैल्यूज़ को जब मैं इंक्रीज कर रही हूँ, देखो ऐड ही होंगी ना आगे, जब डी की वैल्यू आई है तो जैसे जैसे एपी को बढ़ाती जाऊंगी तो वैल्यूज़ भी कैसे कैसे इंक्रीज होती जा रही हैं। तो इसी का मतलब है कि अगर डी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है तो हमारी वैल्यूज़ भी इंक्रीज होती जाएंगी, और यही हमारी जो है इंक्रीजिंग एपी और पॉजिटिव एपी बोल सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा, व्हेन द कॉमन डिफरेंस डी पॉजिटिव होगा, यानी कि डी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। जब डी जो है ग्रेटर ज़ीरो होगा तभी पॉजिटिव आता है, अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो नेगेटिव आएंगी उसकी सारी टर्म्स। तो पर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमारे पास टर्म्स जो हैं इंक्रीज करेंगी। अब टर्म्स भी इंक्रीज करें यानी कि इंक्रीजिंग एपी हो गया। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2, 5, 8, 11, 14 अप टू सोन। अब इनके बीच का अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूं, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 को माइनस किया 3। तो सभी में हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, जैसे जैसे एपी बढ़ रही है हमारी एपी जो है वैल्यूज़ भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसी का मतलब है कि अगर हमारे पास डी पॉजिटिव है और ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है तो हमारी जो एपी होगी वो इंक्रीज करेगी, और इसी को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग एपी। अब देखो सेकंड, देखो एक आ गई हमारे पास डिक्रीजिंग और नेगेटिव एपी। अब डिक्रीजिंग और नेगेटिव एपी में क्या आ जाएगा कि जो हमारे डी की वैल्यू हो वो क्या हो जाएगी, लेस देन ज़ीरो आ जाएगी, और लेस देन ज़ीरो आ जाएगी और क्या आ जाएगी, डी जो है वो नेगेटिव आएगा। तो व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव यानी कि डी जो है नेगेटिव है और लेस देन ज़ीरो है, देन द टर्म डिक्रीजेज। तब क्या करेंगी, हमारी टर्म्स जो हैं डिक्रीज होंगी। यानी कि एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 20, 17, 14, 11, 8। अब यहाँ देखो 20 है, फिर डिक्रीज हो रहा है, 17 पे आ रहा है, फिर 14 पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, तो हमारी क्या हो रहा है, डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि यहाँ पे जो हमारी डी की वैल्यू आ रही है इसमें से इसको माइनस किया, -3, -3, -3, -3, -3।
नेगेटिव आ रही है और डिक्रीज़ होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो इसी को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग एपी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो थर्ड टाइप क्या है हमारे पास। थर्ड टाइप है मेरे पास कांस्टेंट एपी, ये बोल सकते हैं कांस्टेंट एपी। अब कांस्टेंट एपी कब होगी? व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज ज़ीरो। जब हमारे पास डी की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो जो एपी फॉर्म होगी वो हमारी एपी जो होगी वो होगी कांस्टेंट एपी, यानी कि हमारे पास ऑल जो टर्म्स होंगी वो सेम ही रहेंगी, ऑल टर्म्स रिमेन्स द सेम। जैसे एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि अगर 7 7 7 7 7 अप टू सोन कांस्टेंट आ रही है सारी एपी की टर्म्स, तो एपी इसी को हम बोलेंगे कांस्टेंट एपी, यानी कि मैं माइनस करूँगी तो डी की वैल्यू ज़ीरो आएगी। जैसे ये देखो 2 2 2 2 2, इस तरीके की जो एपी आएगी मेरे पास, इसको हम जो बोलेंगे वो हम बोलेंगे कांस्टेंट एपी बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास कौन सी एपी है, एक है फाइनाइट एपी और एक है इनफाइनाइट एपी। तो नेक्स्ट है अब फाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी में क्या होगा हमारे पास, एपी हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये जो हमारे पास कुछ और क्लासिफिकेशंस है हमारी एपी की, तो फाइनाइट एपी में हमारे पास क्या आएगा, एन एपी हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे एग्जाम्पल है 3 6 9 12 15। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फुल स्टॉप कर रही हूँ, अप टू सो ऑन नहीं दे रही, फुल स्टॉप कर दी, यानी कि इसमें कितने टर्म्स है टोटल 5, तो इसमें ओनली 5 टर्म्स ही हैं हमारे पास, यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है। हम ये नहीं बोल रहे अप टू सो ऑन है कि अनलिमिटेड जा रही हैं, इसमें लिमिटेड है कि हमारे पास सिर्फ 5 ही नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जिसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसी को हम बोलेंगे फाइनाइट एपी। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट एपी। तो इनफाइनाइट एपी में हमारे पास क्या आ जाएगा कि जिसमें जो है लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स नहीं आएंगी। एपी दैट कंटेन एंडलेसली। एग्जाम्पल है हमारे पास 1 4 7 10 13 अप टू सोन। अब देखो ये जो है अप टू सोन तक जा रही है, यानी कि हमारे पास जो है हमें नहीं पता अब कहाँ तक जाएगी कहाँ तक नहीं जाएगी, हमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है वो नहीं पता है, तो इसी को हम बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। अब हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आप 5.1 2 3 में डिस्कस करोगे, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके पास। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास nth टर्म फॉर्मूला। तो nth टर्म फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले के हम बोलते हैं nth टर्म फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, a जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म है, डी जो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, और क्या है हमारे पास इसके बाद ए एन जो है वो हमारे पास nth टर्म है, और जो हमारे पास n है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो है। तो अब देखो अगर हमारे पास जैसे nth टर्म जो है, हमें जो टर्म निकालनी होती है हमें वो जो है nth टर्म आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो इस फॉर्मूले जो जो टर्म्स यूज़ होगी मैंने आपको बता दिए। तो देखो एग्जांपल, अगर हमें एपी दी हुई है मान लो 2 5 8 11 14 अप टू सोन इस तरीके से। अब यहाँ से क्या है, हम ए और हमें बोला है कि फाइंड करनी है हमें फिफ्थ टर्म को मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म जो है उसको बोलते हैं ए, तो 2 आ गई। अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, यानी कि मैं 5 में से अगर 2 को माइनस करूँ तो 3 आ रहा है, 8 में से 3 को माइनस करूँ तब भी 3 आ रहा है, यानी कि सभी में क्या कॉमन डिफरेंस, यानी कि सभी में डिफरेंस जो वो सेम आ रहा है। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हमें बोला है फिफ्थ टर्म निकालनी है, यानी कि एन की वैल्यू जो है 5 एन
हमें जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है, यानी कि हमें जो है फिफ्थ टर्म निकालनी है। अब मुझे बोला है फिफ्थ टर्म निकालो, तो A5 आ जाएगा। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो पीछे आपको जनरल फॉर्मूला बताया उसमें क्या बोला मैंने, A+4D ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैं फॉर्मूले में अगर इसको भर के देखूँ, देखो A+5 - 1D, तो क्या आ गया, A+4D आ गया मेरे पास, आ गया। तो इसी में देखो मैं A5 की वैल्यू को निकाल लूँगी। A की वैल्यू कितनी आई, 2 और 3। A5 = 2 + 12 यानी कि 14। तो ऐसे हमारे पास A5 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। किसी में हमें क्या दिया होगा, A दिया होगा, किसी में N दिया होगा, किसी में एक छोड़ के दी होगी कि वो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ nth टर्म्स। अब सम निकालना है nth टर्म का, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Sn = n/2 A + n-1D। अब आपको सारा कुछ पता है इसमें कि क्या क्या है, सिर्फ क्या नहीं पता है, Sn जो है हमारे पास क्या है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि हमारे पास जो सम है फर्स्ट n टर्म्स का, जितनी भी हमें टर्म्स दी हैं, जैसे फर्स्ट 50 टर्म्स का सम जो है हमारे पास वो 100 दिए हुआ, तो यानी कि n जो है हमारे पास 50 है, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 50 हैं, और सम जो है Sn आ जाएगा जो कि 100 दिया होगा हमें। A पता है हमें फर्स्ट टर्म है, D पता है हमें कॉमन डिफरेंस है, N पता है हमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसी से हमारे पास एक और फॉर्मूला है, उसको हम बोलते हैं जैसे अल्टरनेट सम फॉर्मूला। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें जो है लास्ट टर्म गिवन हो। कब यूज़ करते हैं, व्हेन लास्ट टर्म इज़ गिवन। हमें क्वेश्चन में बोला होता है कि हमारे पास जो लास्ट टर्म जो है AP की वो 35 है जैसे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास Sn = n/2 A + L। कहीं कहीं आपको ये L लिखा हुआ दिखेगा, कहीं कहीं इसको L को ही जो है AN भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगी आपकी लास्ट टर्म, ठीक है। इस तरीके से हमें दिया होगा कि लास्ट टर्म जो है किसी AP की हमें 54 दी हुई है, तो हमें जो है सम फाइंड करना है, जिसमें हमें N की वैल्यू भी दी होगी, सब कुछ दिया होगा। तो N पता है हमें क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं, A भी पता है हमें क्या है, फर्स्ट टर्म है, L जो है और AN भी लिख सकते हैं, इसको हमारे पास लास्ट टर्म है, और Sn जो है हमारे पास क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। तो ये जो थी कुछ आपकी इंट्रोडक्शन थी, जो कि आपको आगे जो है 5.1, 2 और 3 करने में बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो है अगर पता है अच्छे से कि क्या फार्मूला है, क्या हमारे पास फार्मूला सारे पता होने चाहिए, इसमें AN क्या है, A क्या है, D क्या है, SN क्या है, हमारे पास L क्या है, ये सारे टर्म्स पता होनी चाहिए। कौन सी हमारी कांस्टेंट AP है, कौन सी हमारी फाइनाइट AP है, कौन सी इनफाइनाइट AP है, इंक्रीजिंग AP है, डिक्रीजिंग AP है, AP है क्या, ये सारे टर्म्स अगर आपको पता है तो आप इजीली जो है एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।